Good morning students, welcome to social studies. Student, in the last video we had learned our lesson number 4 tropical hot wet forest, है ना। हमने हमारे तीसरे लेसन में जो डिफरेंट क्लाइमेट जोन देखे थे कि जो एरिया इक्वेटर के पास है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इक्वेटर से सनरेज डायरेक्ट उस एरिया पर पड़ती है सनरेज, इसलिए वो वहाँ का एरिया बहुत गर्म होता है। और ऐसे ही हमने देखा था कि हमारा ट्रॉपिकल हॉट वेट जो कि यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, अफ्रीका के जो इक्वेटर, ये इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर के ऊपर भी है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में भी है और इक्वेटर के नीचे यानी साउथ डायरेक्शन में भी है। तो ऐसे अफ्रीका में बसे हुए एक डियर कॉन्गो, इस सिटी के बारे में हम देख रहे थे कि वो एरिया कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं। हमने पहले उसके बारे में लैंड लोकेशन देखा था, है ना। वाइल्ड लाइफ आज हम आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमने देखा था कि डियर कॉन्गो की जो कैपिटल है वो किंशासा है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है ना, हर साल, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत गर्म होता है, इक्वेटर से सनराइज डायरेक्ट पड़ती है और दोपहर में वहाँ पे गर्मी की वजह से जो पानी की भाप हो गई उससे वहाँ पे बारिश भी होती है एवरी आफ्टरनून। तो इस प्रकार हमने उसके क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में उसके फूड, क्रॉप्स, वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आई विल रीड द लेसन एज वेल एज एक्सप्लेन टू। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड एंड क्रॉप्स। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। यहाँ पे डीआर कॉन्गो में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ का ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ड्यू टू दिस द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी इन 2 to 3 ईयर्स। क्या करते हैं वहाँ के लोग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मतलब जैसे शिफ्टिंग हो जाती है। अगर इस साल हमने गेहूं की फसल की तो अगले साल वो नेक्स्ट फसल उगाते हैं, मतलब शिफ्टिंग करते रहते हैं। क्यों, ड्यू टू दिस द सॉइल लूजेस इज फर्टिलिटी। जो सॉइल होती है, मिट्टी का उपजाऊपना होता है, वो दिन ब दिन कम होता है। कब, 2 और 3 ईयर में, 2 या 3 साल से। अगर उन्होंने 2 या 3 साल में उस मिट्टी की उपजाऊ जो होता है उपजाऊपना वो कम हो जाता है, इसके लिए वो क्या करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, अलग अलग फसल उसी जमीन में उगाते हैं, वो प्रयोग करते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मेज, राइस, ग्राउंडनट, शुगर केन, पाम, कॉटन, रबर एंड वेजिटेबल। और यहाँ की फसल में यहाँ की मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है, तो वहाँ में वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेज, राइस, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट पता है ना आपको, शेंगदाना बोलते हैं जिसे, हाँ, शुगर केन, पाम, कॉटन, रबर एंड वेजिटेबल उगाते हैं। कसावा, उसी को क्या बोलते हैं, टोपियोका, is the staple food. These provide the people with flour which is used to make bread. ये क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या बोलेंगे हम, पेड़ होता है। पेड़ की जो रूट्स होती है, मूल बोलते हैं ना, उसके जो जमीन में रहते हैं, उससे वो क्या करते हैं, ये देखो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, हाँ, तो इससे ये रूट है और इससे वो क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, फ्लोर बनाते हैं, आटा, आटा, हाँ, वो बनाते हैं और उस आटे से वो ब्रेड वगैरह बनाते हैं। ये देखो आप पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पे कि वो औरत देखो आटा हाँ, इसी कसावा से वो ये आटा, ये फ्लोर बना रही है, फिर उससे ब्रेड बन रहे हैं, है ना। तो ये होता है कसावा, ये स्टेपल फूड है वहाँ का। दिस प्रोवाइड द पीपल विथ फ्लोर विच इज यूज टू मेक bread. Okay, no more. Cassava is used as a secondary staple food in some part of southern India. अपने साउदर्न इंडिया में भी ये जो कसावा है, ये एक आपको लकड़ी जैसे दिख रहा है ना वो, हाँ, तो वो उसके रूट होते हैं, उससे वो आटा निकालते हैं, आटा उसको पिसवा कर। कसावा इज यूज एज सेकेंडरी स्टेपल डाइट इन सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में भी कसावा का खाने में समावेश करते हैं। सैगो और साबूदाना इज यूज टू मेक स्वीट मिल्क पुडिंग। सैगो पता है आपको, साबूदाना, हाँ, उसका भी यूज वे स्वीट मिल्क पुडिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे, साउदर्न
इंडिया में। ओके, ये पूरे जो पिक्चर्स है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ हर एक लेसन में, इसी लेसन के नहीं, अब तक हमने जितने भी लेसन लिए हैं उसके हर एक पिक्चर आपको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करके रखना है उसका, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, फिर आपको उसके नीचे नाम लिखना पड़ता है कि ये पिक्चर किसका है। इसलिए जब आप लेसन रीड करते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हो, तो साथ में आपको पिक्चर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर पेपर में पिक्चर आए तो वो आपको आएंगे नहीं फिर, है ना। तो इसलिए साथ में आपको पिक्चर भी स्टडी करनी है। अब देखो, some people in the country have now started using modern farming technique। अब कुछ लोग पारंपरिक पद्धति से खेती करते हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनाए हैं। कैसे? लुम्बरिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, द हार्ड वुड द ऑब्टेन इज अल्सो एक्सपोर्टेड। वो जो क्या है, लुम्बरिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन, जिसमें क्या होता है कि ये लकड़ी है ना, लकड़ी के जो क्या बोलेंगे हम, टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े बोलते हैं, मराठी में उसको ओन के बोलते हैं। ये इसका भी ऑक्यूपेशन, इसका भी मतलब एक जगह से, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, और फॉरेस्ट में क्या मिलती है? लकड़ियाँ। फिर लकड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना, यहाँ से उधर भेजना, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो वो भी काम कुछ लोगों ने अपनाया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ का वन्य जीवन, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे बहुत घनदाट फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट बोले तो वहाँ पे तो वाइल्ड लाइफ होंगे ही, है ना, जंगली जानवर तो होंगे ही। अब कौन कौन से हैं? अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो। कौन कौन से हैं? एलिफेंट, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, मंकीज, बबून्स, जैगवार, लियोपार्ड, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, जेब्रास एंड हाइनास आर फाउंड हियर। बहुत सारे वेराइटी यहाँ पे एलिफेंट दिखाई देते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, जो हमने कभी देखे भी नहीं एनिमल। ऐसे एनिमल अगर हमें देखना है तो वो वहाँ पे DR कॉन्गो अफ्रीका में जो है वहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। आप वो डिस्कवरी पे वगैरह देखते होंगे, कभी दिखाते होंगे तो, है ना। तो हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, जैगवर एक टाइगर के जैसे होता है, स्पॉट होते हैं उसके पे, बबून्स ये मंकी के जैसे होते हैं, जेब्रास, लियोपार्ड्स, ये सब वाइल्ड लाइफ हमें इस DR कॉन्गो के जो एरिया है फॉरेस्ट में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एक पिक्चर आपको दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर दिखाए हमें। ये है गोरिल्लाज, ओके, बड़ा सा मंकी जैसे होता है, एंड ये है ओकापी। क्या दिख रहा है उसमें? थोड़ा सा पीछे का साइड जेब्रा के जैसे है और आगे का देखो थोड़ा अलग है। हाँ, इसको बोलते हैं ओकापी। हाँ, अगर आपको पिक्चर आएगा कि किसका पिक्चर है तो आप वो पहचानना होगा। द ओकापी अ रेयर काइंड ऑफ जिराफ, जिराफ का ही एक प्रकार है वो। एंड द कॉन्गो पिकॉक आर फाउंड हियर ओनली। कॉन्गो पिकॉक ये कहाँ पे मिलते हैं? ओनली DR कॉन्गो के फॉरेस्ट में ही हमको देखने के लिए मिलते हैं। नाउ टर्न योर पेज। द DR कॉन्गो इज ऑल्सो कॉल्ड अ gigantic zoo because of its wide variety of wildlife। या DR कॉन्गो को एक महाकाय जू, प्राणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ की अलग अलग वेराइटी वहाँ पे देखने को मिलती है। नो मोर पढ़ेंगे हम। हिप्पोपोटामस आर मोस्टली हर्बीवरस एनिमल। जो हिप्पोपोटामस होते हैं वो कैसे एनिमल होते हैं? हर्बीवरस। आपने साइंस में पढ़ा होगा हर्बीवरस एनिमल क्या होता है, जो पेड़ पत्ते या ग्रीन घास खाते हैं। दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन इन कॉन्गो because of poaching for their meat and ivory canine teeth। अब हिप्पोपोटामस की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। क्यों? उनका विनाश होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी बेकायदेशीर शिकार करते हैं, उनका मांस मिलने के लिए, एंड उनके जो टीथ होते हैं, हस्ती दंत वगैरह से, पता है ना आपको, एलिफेंट के टीथ से अलग अलग गले का वगैरह अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो उसी प्रकार ये हिप्पोपोटामस के भी दांतों से कुछ नई चीज़ें बनाते हैं और इसीलिए उनकी शिकार करते हैं, और इसीलिए हिप्पोपोटामस की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है। अब मिनरल
रिसोर्सेस मिनरल, कौन कौन से खनिज यहाँ पे मिलती है हमें। द डियर कॉन्गो इज रिच इन मिनरल such as copper, cobalt, tin, gold, zinc, industrial diamonds, and uranium. Most of the minerals are exported as industries are not much developed. और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं मिनरल, क्योंकि इंडस्ट्री में उनको वहाँ पे कुछ मटेरियल्स बनाना होता है, कुछ प्रोडक्ट बनाने होते हैं, इसलिए वो मिनरल्स एक्सपोर्ट भी करते हैं। कटांगा अ प्रोविंस इन साउदर्न कॉन्गो इज रिच इन डायमंड। जो कटांगा है, एक साउदर्न कॉन्गो की तरफ एक इलाका है जिसका नाम है कटांगा, वहाँ पे डायमंड्स पाए जाते हैं। अ फ्यू इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, केमिकल, सोप, सीमेंट, पेपर एंड टोबैको आर फाउंड इन दिस सिटी। और अभी जो हमने नाम पढ़े जैसे टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, सोप, सीमेंट, पेपर, टोबैको, ये सारी इंडस्ट्रीज हमें डीआर कॉन्गो में देखने को मिलती है। अब बारी है वाटर रिसोर्स। देखो ये पिक्चर देखो, यहाँ पे डायमंड माइन इन कटांगा, कटांगा की ये डायमंड माइन है, यहाँ पे डायमंड्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर पिक्चर को बारकाई से देखना है, पेपर में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाटर रिसोर्सेस। अब पानी कैसा है यहाँ पे, जल स्रोत कैसे है। वाटर इज द मेन रिसोर्स ऑफ द डीआर कॉन्गो। द रिवर कॉन्गो, ध्यान से ये लाइन पढ़ो क्योंकि पीछे हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हो। द रिवर कॉन्गो इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। कौन सी है ये, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है कॉन्गो। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे जो सर्कल किया है, इन अफ्रीका आफ्टर नाइल। सबसे पहला नंबर आता है नाइल नदी का, जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, एंड सेकेंड नंबर आता है कॉन्गो रिवर का। बट दिस रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। लेकिन ये जो पानी है यहाँ पे रिवर का, ये फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता, मतलब उसका पूरे उपयोग नहीं किया जाता। अ नंबर ऑफ डैम हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। बांध बांधे गए हैं यहाँ पे रिवर पर। कॉन्गो सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू इट्स नेबर्स सच एज ज़ाम्बिया, एंग्लोआ and Burundi. It is predicted that Congo can become the leading producer of hydroelectricity in the world in future. यहाँ पे दो अफ्रीका में दो बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है, एक है सबसे पहले नाइल एंड सेकंड है कॉन्गो, पर वहाँ का पानी पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे उस पानी पर बांध बांधे गए हैं। वहाँ से बांध बांधने पर उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर रहे हैं, और ये अपने आजू बाजू के नेबर्स जो है जैसे झाम्बिया है, एंग्लोआ है, बुरुंडी है, इनको भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर हमने ये भविष्य कहा, ये भाकित कर दिया कि कॉन्गो भविष्य काल में कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करने वाला देश बनेगा, सिटी बनेगी, तो इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण कर सकते हैं ओके इन फ्यूचर। अब यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में देखें तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। द कॉन्गो रिवर बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड। जो कॉन्गो रिवर का बेसिन है, कॉन्गो रिवर जहाँ पे है उसके आजू बाजू एरिया का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द डियर कॉन्गो इज अबाउट 70 मिलियन। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 70 मिलियन। द पीपल आर डार्क कॉम्प्लेन्स, मतलब यहाँ के लोग जो है उनका फेस, उनका वर्ण कैसे होता है, डार्क ब्लैकिश होता है ना। आप देखते होंगे कभी मैच वगैरह देखा तो आपने देखा होगा, तो वो साउथ इंडियंस वगैरह लोग जो होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, वो अफ्रीकन लोग वगैरह, तो वो कैसे दिखाई देते हैं, थोड़े से ब्लैकिश। क्यों, क्योंकि हमने तो पता है वो इक्वेटर के पास है, डायरेक्ट सनरेट वहाँ पे हीट करती है, वहाँ का वेदर बहुत हॉट है, इसीलिए वहाँ का लोगों के स्किन का कलर ये डार्क होता है। दे हैव शॉर्ट एंड कर्ली हेयर, वो कैसे होते हैं, उनकी हाइट शॉर्ट होती है एंड उनके बाल वो भी कर्ली होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू सेवरल ट्राइब्स, और उनके छोटे छोटे कई जमातियाँ होती है, गांव में रहते हैं पर गांव में भी उनके कई कई ऐसे जमाव करके वो रहते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है,
अबाउट 2/3 ऑफ द पीपल बिलोंग टू द बंटू ट्राइब। अब देखो ये पिक्चर देख रहे हो, आपको अगर ये एग्जाम में पिक्चर आए तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये विलेज के पीपल है ना, विलेज पीपल ऑफ डियर कॉन्गो, ठीक है। अबाउट 2/3, हाँ, दो तृतीयांश लोग कौन से जाति से बिलोंग करते हैं? बंटू ट्राइब से, ओके। दिस पीपल फॉलो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। और ये जो विलेज में रहते हैं, जो बंटू ट्राइब, बंटू जमाती के लोग होते हैं, वो कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? वो ट्रेडिशनल वे, जैसे उनके पूर्वज अपने अपनी रूढ़ी प्रथाओं से जगते आ रहे हैं, अपना जीवन बिताते आ रहे हैं, वो लाइफस्टाइल ये लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ अलग भी ट्राइब्स है इनके यहाँ, अब वो देखेंगे हम। अबाउट 30% ऑफ द पीपल लिव इन सिटीज। क्या देखा हमने कि 70 मिलियंस लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? छोटे छोटे गाँव में। और गाँव में उनके अलग अलग ऐसी जमातियाँ हैं, उसमें है बंटू ट्राइब, ओके। वहाँ के लोग ट्रेडिशनल वे, अपना पारंपरिक तरीके से ही अपना लाइफ, अपना जीवन बिताते आते हैं। लेकिन 30% ऑफ द पीपल लिव इन सिटीज, उनमें से 30% लोग कहाँ पे रहते हैं? सिटीज में रहते हैं। दिस पीपल हैव एडॉप्टेड टू मॉडर्न लाइफस्टाइल। और उन्होंने, मतलब जिस प्रकार दुनिया बदलती गई है, उन्होंने भी अपना लाइफस्टाइल दुनिया के हिसाब से चेंज कर दिया, उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाई है। दे वेयर मॉडर्न क्लॉथ एंड लिव इन मॉडर्न हाउसेस। इन द डीप फॉरेस्ट लाइव्स अ ट्राइब कॉल्ड पिग्मीज। और जो बहुत घने जंगल में अंदर रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जंगल में अंदर रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? दिस ट्राइब कॉल्ड पिग्मीज। एक बंटू पढ़ा हमने जो विलेज में रहते हैं, और पिग्मीज कहाँ रहते हैं? डीप फॉरेस्ट में, अंदर जंगल में रहते हैं। दिस पीपल आर ड्रॉप ओनली अबाउट 5 feet इन हाइट। ये लोग कैसे होते हैं? शहर से दूर होते हैं, गांव से दूर होते हैं, जंगल में ही अपना जीवन बिताते हैं। और ये कैसे होते हैं? ठिंगने लोग होते हैं, हाइट उनकी कम होती है, ओनली अबाउट 5 feet। 5 feet से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं बढ़ती। दे लीड अ नोमैडिक लाइफ एंड डू नॉट ग्रो क्रॉप्स। वो कैसा जीवन बिताते हैं? जंगल जंगल में भटकते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल, ऐसे भटका जीवन वो बिताते हैं। दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स। वो खेती नहीं करते, वो फसल नहीं उगाते, वो सिर्फ जंगल जंगल में घूमते हैं, अपनी बस्तियां वहां बनाते हैं, और अपना जीवन जो भी मिलता है उसी पर अपना जीवन वो बिताते हैं। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मीट, नट्स, रूट, फ्रूट्स एंड हनी। फिर अब वो लोग जीवन तो जीते हैं, जिंदा रहते हैं, तो वो खाने में क्या शामिल करते हैं? छोटी छोटी शिकार करते हैं वो, तो उनका मांस खाते हैं, नट्स खाते हैं, रूट जो पेड़ों के रूट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, हनी होता है, ये अपने भोजन में वो शामिल करते हैं। अब यहाँ का इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन से है? द बिगेस्ट सिटी ऑफ द डियर कॉन्गो इज इट्स कैपिटल किंशासा। क्या है? डीआर कॉन्गो में जो सबसे बड़ा शहर होगा वो है उसकी कैपिटल किंशासा। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज आर लुम्बाबाशी, किंसागनी एंड मटाडी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है? क्योंकि जंगलें हैं बहुत ज़्यादा, रिवर है बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होंगी, है ना? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ कॉन्गो इज नॉट वेल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे इस एरिया में बहुत गंदा जंगल है, इसीलिए वहाँ पे रोड, रेलवे लाइंस वगैरह ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। फिर लोग एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं? तो रिवर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल। हमने कहा कि बड़े बड़े रिवर्स है, तो रिवर से ही वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं। सो मच सो दैट द कॉन्गो रिवर इज कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां हैं, बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, और वहाँ पे जंगले हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतनी डेवलप नहीं हुई है। फिर वो उन लोगों को अपना माल लेके जाना है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपना व्यवहार करना है, तो वो कैसे करते हैं? रिवर के जरिए से। रिवर में जैसे शिप हो, बोट हो, इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसीलिए पता है आपको कॉन्गो रिवर को क्या नाम से जाना जाता है?
कॉन्गो रिवर को द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जैसे कैसे हम अगर किसी बड़े शहर में जाना होता है तो बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, तो इसी कॉन्गो रिवर को वहाँ का हाईवे कहा गया है सेंट्रल अफ्रीका का. बट इट्स नेविगेशनल पॉसिबिलिटीज आर लिमिटेड बिकॉज of the presence of many falls such as Boyoma Falls and Inga Falls. नेविगेशनल पॉसिबिलिटीज मतलब यहाँ पे जलमार्ग, रिवर तो है बट यहाँ पे जलमार्ग भी उतने डेवलप नहीं हुए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स बहुत ज़्यादा है. झरने होते हैं ना, जो फॉल्स, रिवर हाई माउंटेन से आती है और झरने के जैसे बहती है. अगर एक हाथ शिप आ गई और वो बह गई तो इसीलिए ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल है, कौन से, बोयामो फॉल्स एंड इंगा फॉल, इसकी वजह से यहाँ का नेविगेशनल पॉसिबिलिटी बहुत कम क्या बोलेंगे हम, कम मात्रा में होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ज़्यादा दूर तक. मटाडी इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट एंड किंशासा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट. देखो ये दोनों लाइन इम्पॉर्टेंट है, पीछे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में. मटाडी इज द बिगेस्ट सी पोर्ट. बिगेस्ट सी पोर्ट, अगर यहाँ का सी पोर्ट सा बंदर है तो वो कौन सा है, मटाडी, जहाँ से शिप चलती है आकर रुकती है. ओके. एंड किंशासा इज अ इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट. ये मटाडी बड़ सी का है और किंशासा रिवर का पोर्ट है. ओके. यहाँ से नौकायान चलाए जाते हैं. दिस पोर्ट्स आर लिंक विद द मेन माइनिंग एरिया. और ये जो पोर्ट्स है ये माइनिंग एरिया से जुड़े हुए. क्यों? क्योंकि वहाँ से माइनिंग का जो भी है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है. तो और बाकी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे डेवलप उतने नहीं है बट उतने नहीं है, इसीलिए ये कहाँ से जुड़े हुए होते हैं, इस पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं. ओके. नाउ नो मोर. माउंट किलिमांजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका. अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट, मैं अफ्रीका की बात कर रही हूँ, डीआर कॉन्गो की नहीं बात कर रही हूँ. देखो माउंट किलिमांजारो है यहाँ पे दिया है. द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है. थ्रू इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द इक्वेटर. ये इक्वेटर से एकदम पास में है, इसीलिए वो पूरा आइस से ढका हुआ रहता है. तो स्टूडेंट ये हमारा जो लेसन था कि हमने जो अलग अलग हमारे अर्थ पर जो जोन है, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, ट्रॉपिकल जोन जो है, वो अलग उस एरिया में कौन कौन से कंट्री आती है, वहाँ का वेदर कैसे होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, उसका एक एग्जाम्पल हमने ये देखा डीआर कॉन्गो. हमारे आगे के कुछ लेसन भी अलग अलग जोन में से एक एक सिटी के बारे में जानकारी दी है. वो एक प्रकार के केस स्टडी है. मतलब जैसे अगर हमने हमारा आगे का लेसन देखा तो दो चार लेसन में जैसे फ्रिजिड जोन में कौन सा आता है, ट्रॉपिकल जोन में कौन सा आता है, ये अलग अलग, और उसके बारे में वहाँ के लोगों के रहनीमान कैसा है, लाइफस्टाइल कैसे है, इसके बारे में बताया गया है. तो हमने एग्जाम्पल के लिए ये 4th वाला लेसन लिया हमने. अगर हमें टाइम मिला तो हम आगे देखेंगे. अभी हम आगे का लेसन हमारे हिस्ट्री की तरफ जाएंगे और हिस्ट्री का जो लेसन है हमारा 15 लेसन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेसन में. ठीक है. अब एग्जाम हमारी पास आ रही है तो अब इस लेसन का पूरा स्वाध्याय आपको करना है. देखिए हम फटाफट एक नज़र डालेंगे एक्सरसाइज पर. द डीआर कॉन्गो वॉज अर्लियर नोन एज, पहले कौन से नाम से जाना जाता था, ज़ेरे. द कैपिटल ऑफ द डीआर कॉन्गो इज किंशासा. विच ऑफ दीज आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द डीआर कॉन्गो. ये पूरी है युगांडा, जाम्बिया, टैंजिया, क्योंकि हमने 9 कंट्री से वो पूरा घिरा हुआ है. ठीक है. ये सभी ऑब्जेक्टिव ओके आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, यही से आपको करना है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगी तो वो आपके फोटोकॉपी सेंड करूंगी. ठीक है. फिर देन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डीआर कॉन्गो इज फार्मिंग. द एनिमल विच इज फेसिंग एक्सटिंक्शन इज द हिप्पोपोटामस. इनकी संख्या कम हो रही है. ठीक है. देन फिल इन द ब्लैंक्स. द डीआर कॉन्गो इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. ओके. देन cassava is the staple food of people of DR Congo. The DR Congo is also known as a gigantic zoo. The Congo River is called the highway of Central Africa. The biggest seaport of Congo is Matadi. फिर नेम द फॉलोइंग, ये भी आते हैं एग्जाम में. द ट्राइबल ग्रुप अभी पढ़ा हमने, बंटू एंड पिग्मी. देन द बिगेस्ट रिवर पोर्ट पूछा है, सी पोर्ट नहीं पूछा है, तो रिवर पोर्ट है किंशासा. ओके. एंड सी पोर्ट है मटाडी.
ठीक है, ये फर्क है। देन है द मेजर रिवर, कौन सी नदी है सबसे बढ़िया, कॉन्गो। द हाईएस्ट पीक, किलिमंजरो, हाँ हमने नो मोर में पढ़ा। अ वाटरफॉल, स्टैनले, ठीक है। देन ट्रू और फॉल्स, द मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द बेसिन ऑफ कॉन्गो। ये ट्रू सेंटेंस है, कॉन्गो के इसमें हमें पाया जाता है। द कॉन्गो इज रिच इन कॉपर, टीन, यूरेनियम एंड गोल्ड, ये भी ट्रू है, अभी पढ़ा हमने। द रिवर कॉन्गो इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, नो, सबसे पहली नाइल है देन कॉन्गो है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, कैसा है, फॉल्स, ठीक है। देन देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक, सॉरी कौन सा, हाँ सॉरी, द रिवर कॉन्गो इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, नहीं ये फॉल्स है क्योंकि सबसे पहली जो लॉन्गेस्ट है वो नाइल है देन कॉन्गो है। द रूट ऑफ कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ डीआर कॉन्गो, यस कसावा अपने भोजन में वो शामिल करते हैं। देन यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पे लिखना है आपको, जो सही होगा वो। देयर इज फिल इन द ब्लैंक रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर इन डीआर कॉन्गो, हेवी रेन, वहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है। देन देयर आर फिल इन द ब्लैंक रेन फॉरेस्ट इन कॉन्गो, डेंस रेन फॉरेस्ट, घनदाट जंगल बोलते हैं जिसको। देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक हैबिटेशन डीप इन द फॉरेस्ट, लार्ज हैबिटेशन, ओके। देन द पिग्मीज वियर मिनिमम क्लॉथ, पिग्मीज लोग जो होते हैं बहुत जंगल के अंदर रहते हैं, वो मिनिमम क्लॉथ पहनते हैं, ओके। और अब जो वेरी शॉर्ट है हार्ड वर्ड है उसकी मैं आपको फोटो कॉपी सेंड करूंगी, तो वो आप तब लिख लेना, ठीक है। आप वेरी शॉर्ट एक बार बता देती हूँ फटाफट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वेरी शॉर्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। इन द ट्रॉपिकल जोन व्हाट हैपन ऑलमोस्ट एवरी आफ्टरनून, क्या होता है, हेवी डाउनपोर, मतलब जोर से बारिश होती है। हाउ मेनी कंट्रीज सराउंडेड द डीआर कॉन्गो, डीआर कॉन्गो को कितनी आजू बाजू में उसकी कंट्रीज है, 9 कंट्रीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन द साउथ ऑफ द डीआर कॉन्गो, सैवानाज, जो पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं उसको सैवानाज। कॉन्गो इज प्रेडिक्टेड टू बी द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच एनर्जी इन द फ्यूचर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, नाइल, एंड सेकेंड इज कॉन्गो, ओके। तो ये मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा बढ़ाया, मैं इसके फोटो कॉपी सेंड करूंगी, आप अच्छे से लिख लेना। और सबसे पहले तो लेसन 2 बार अच्छे से रीड करना, हर एक पिक्चर के नाम अच्छे से लर्न करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।